जदयू नेता ने उठा दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छुट्टी की मांग। पक्ष और विपक्ष दोनों ने कर दिया समर्थन। तो जदयू के कुछ नेता हो गए हैरान। तेज प्रताप यादव ने लगाया डबल निशाना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की छुट्टी के लिए जदयू के ही एक नेता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया गया है। वहीं पर दोस्तों इसका खुले रूप से समर्थन पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के स्तर से भी दे दिया गया है। लेकिन वहीं पर तेज प्रताप यादव डबल रोटी सेकते नजर आ रहे हैं। उन्होंने डबल निशाना साधा है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की छुट्टी हेतु वो कौन सा पत्र लिखा गया है जिसके आधार पर शायद या खरमास के बाद बिहार की राजनीति ही पलट जाए। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कई बार से और कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं, कई महीनों से सवाल चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर कई दिनों से ये भी सवाल चल रहे कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। अब शायद वो वक्त आ गया कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति अलग रूप में दिखेगी, जिसको लेकर बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर जदयू के ही एक नेता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। वैसे यह खबर आपको पता होगा या फिर ना, लेकिन इतनी जरूर है कि लोग जान तो रहे हैं परंतु इसे दूसरे अर्थों में समझ रहे। इसका कारण ये है कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की गई है जदयू के ही लीडर केसी त्यागी के द्वारा। दोस्तों दरअसल बता दें कि इसका कुछ और ही राजनीतिक रूप से मायने है। आखिर भारत रत्न का सम्मान मिलने का अर्थ कहाँ है? जहाँ पर भारत रत्न से का सम्मान मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, इससे जदयू के नेताओं को खुशी जाहिर करनी चाहिए, तो आखिर हैरानी क्यों है? क्यों नहीं कहते हैं कि आखिर हाँ मिलना चाहिए? वो आखिर डिमांड करने वाले उन्हें नेता को ही क्यों बताते हैं कि उनकी बातों की कोई मायने नहीं? दरअसल दोस्तों इसके पीछे लॉजिक है, हम उस पर बातें करेंगे कि आखिर यह भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कैसे नीतीश कुमार को छुट्टी दिला देगा। दोस्तों इसके क्रम में सबसे पहले जानिए कि केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहे हैं और उनके करीब ही माने जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से केसी त्यागी जदयू में सक्रिय रूप से नहीं है, क्योंकि इसलिए कि अलग तरीकों से अपने अंदाजों में उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी विरोधी रहा है। इसके कारण आखिर जदयू में संभवतः उन्हें तजब्बू नहीं दी जा रही। लेकिन यह भी बात सत्य है कि मुख्यमंत्री के करीबी होने के नाते उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। जदयू के कार्यकर्ता को यह भी पता नहीं है कि केसी त्यागी जदयू में है या फिर ना है, क्योंकि केसी त्यागी जदयू में है भी और नहीं भी। अगर उन्हें निष्कासित कर दिया जाता तो वो पार्टी से बाहर हो जाते, परंतु उनका निष्कासन नहीं हुआ है, तो वो जदयू में ही बने हुए हैं। उन्होंने बीते कल ही 9 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और यही कहा है कि भारत में सबसे सम्मानित और अच्छे कार्य करने वाले अनुकरणीय नेता है नीतीश कुमार। इसीलिए जिस तरह से पिछले वर्ष चौधरी चरण सिंह और साथ ही साथ दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली है कि कई ऐसे लीडर रहे हैं जिन्हें की जीवित अवस्था में ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार को भी भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाए। दोस्तों जो ही यह पत्र लिखा गया और यह खबर आई मीडिया में, वहीं पर जदयू के कुछ नेताओं जो खास तौर पर करीबी माने जाते हैं, साथ ही साथ बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं, उनमें राष्ट्रीय प्रवक्ता को इन बातों से दिक्कत हो गई। तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार को भी इन बातों से काफ़ी तकलीफ हुई। आखिर तकलीफ होना
लाजमी है, क्योंकि इस भारत रत्न के सम्मान के मायने को वो समझते हैं। क्या है मायने जिसके कारण आखिर उन्हें आपत्ति हो रही है नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित करने को लेकर? दरअसल दोस्तों, आइए अब हम बातें करते हैं कि जदयू के ही एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा कह दिया गया है कि केसी त्यागी के द्वारा जो भी बयान दिया गया है वह पार्टी स्तर का बयान नहीं है, वह उनकी निजी राय हो सकती और अपना विचार हो सकता है। वहीं पर आप देखिए तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा भी यही बातें कही गई। उन्होंने भी कह दिया कि नीतीश कुमार अभी स्वस्थ है और उन्हें सम्मान लेने की जरूरत नहीं, उनका नाम वैसे भी गिनीज बुक में दर्ज है और अमेरिका में भी उन्हें सम्मानपूर्वक उपाधि प्रदान की गई है। नीतीश कुमार सम्मानों के पीछे नहीं घूमते हैं, सम्मान उनके पीछे घूमता है। और साथ ही साथ कह दिया गया कि केसी त्यागी का वह विचार अपना हो सकता है, पार्टी स्तर का कोई विचार नहीं है। दरअसल दोस्तों, जदयू की ओर से दोनों ही प्रवक्ता के द्वारा स्पष्ट रूप से तो खुलेआम नहीं कहा गया कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाए, लेकिन दूसरे लहजों में कह दिया गया कि यह जदयू का विचार नहीं कि मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्यों नहीं दोस्तों, उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन आइए बता देना चाहेंगे कि इसका खुले रूप से समर्थन कर दिया गया चिराग पासवान की ओर से। चिराग पासवान के द्वारा कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के द्वारा लगभग 2 दशकों से वो तमाम कार्य किए गए हैं, सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिसके आधार पर वो इस सम्मान के हकदार है और उनका यह कार्य अनुकरणीय है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैसे प्रक्रियाएं सम्मानित करने की अलग होती है, परंतु उनमें नीतीश कुमार में यह सम्मान पाने की क्षमता है। वहीं पर देख लिया जाए, जीतन राम मांझी के द्वारा अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि मुझे काफ़ी खुशी होगी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, इस दिशा में मैं यह सोचकर और दिन प्रतिदिन इंतजार कर रहा हूं कि हो सके ऐसा फैसला ले लिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिससे देखकर हम भी आश्चर्यचकित हो जाए और देश की आम जनता भी आश्चर्यचकित हो जाए। यानी उनका कहना हुआ कि फैसला लेकर प्रधानमंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाए। तो इन दलों के बारे में तो आपने जान लिया, वहीं पर आप देख लिया जाए तो यहाँ पर अर्थ और मायने क्या होता है। तो मायने के क्रम में हम बता देना चाहेंगे कि जो ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राजनीति से अलविदा हो जाएंगे, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा, क्योंकि देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और सर्वोच्च पुरस्कार पाकर कोई व्यक्ति आखिर विपक्ष के नेताओं के द्वारा कैसे ताने सुनेंगे, कैसे वो हमलावर होंगे। यानी उन पर अगर राजनीति में रहते हैं तो विपक्ष हो या फिर अन्य दलों के नेताओं के द्वारा तो सवाल उठाए जाएंगे, उन पर तो कटाक्ष किया जाएगा, लेकिन भारत रत्न का सम्मान मिल जाने के बाद कटाक्ष नहीं होता है। वह सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए राजनीति से उन्हें संन्यास लेना होगा। इन बातों को जदयू नेता समझ रहे हैं कि ज्यों ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेना होगा और होगा यही कि भाजपा अपने व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगी। इसलिए जदयू के नेता खास ही परेशान है कि आखिर ये कैसा चाल चला गया, यह कौन सी राजनीति है कि एकाएक ही पत्र लिखकर भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठा दी गई। वहीं पर देख लिया जाए, तेज प्रताप यादव के द्वारा तो डबल रोटी सेकने की चालें चल दी गई। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न का सम्मान मिलता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पिताजी और नीतीश कुमार दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही समाजवादी विचारधारा के साथ लड़े हैं और आंदोलन में संघर्ष किए हैं, इसलिए हमारे पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि तेज प्रताप यादव यहाँ पर डबल निशाना लगाते हुए नजर आए। वो सोचे कि अगर नीतीश कुमार की छुट्टी का समर्थन अन्य दलों के स्तर से किया जा रहा है तो मैं क्यों नहीं समर्थन कर दूं।
तो उन्होंने कह दिया कि इसी बहाने अगर हमारे पिताजी को भी यह सम्मान मिल जाता तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो वैसे भी आखिर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उनको एक फायदा जरूर होगा कि अगर भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है लालू प्रसाद यादव को, तो जो भी कटाक्षी हो रही बिहार में, जो भी उनकी राजनीति को लेकर सवालें उठाई जा रही, उन तमाम सवालों पर विराम लग जाएगा। तो तेज प्रताप यादव के द्वारा एक तीर से डबल शिकार और डबल निशाना साध दिया गया है, जिससे डबल रोटी सेकने संबंधी विचार प्रस्तुत होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।